नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी से मैंने जो है जानवर परचेस किया था 3,70,000 रुपए का, जो कि मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था। लेकिन मैं इसकी डिटेल जो है मैं आपको बताता हूँ कि इस जानवर के अंदर इतनी बड़ी इतनी मौलिक बीमारी थी। इसके अंदर मुंह खोर की बीमारी थी, जिसका एक आम शहरी को जो है इस बारे में नहीं पता होता, क्योंकि मैं भी एक आम शहरी, तो मुझे भी इस बात का नहीं पता कि साल के साल जो है हम लोग जानवर लेते हैं कुर्बानी करने के लिए, कुर्बानी करते हैं। और ये जो फरीजा है इसको हम करते हैं। बहरहाल जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि मैंने कुर्बानी का जानवर लिया है मवेशी मंडी से। उसके बाद जो है मैं घर लेके आया हूँ उसको उसको मैंने घर पे रखा है। घर पे रखने के बाद उसको मैंने चारा पानी दिया। एक दिन पूरा हो गया कि चारा पानी उसको दिया थोड़ी थोड़ी देर के वक्फे से, लेकिन उसने फिर भी नहीं खाया। बहरहाल फिर मैंने उसके आगे पंखा वगैरह लगा दिया। मैंने कहा शायद गर्मी वगैरह हो, तरपाल वगैरह तो मैंने पहले लगाया हुआ था, पूरा उसको ढक दिया था, पंखा वगैरह लगा दिया था कि एटमॉस्फेयर ठीक हो जाए, क्या पता गर्मी की वजह से ना खा रहा हो। बहरहाल अगला दिन शुरू होते ही मैंने जो है इसको मट्टी वगैरह दिलवा दी इसको। मैंने कहा शायद बैठने की वजह से ये मसला कर रहा हूँ। दाना पानी मैंने करता रहा उसका जानवर का। तो दाना पानी के दौरान जो है वो मुझे लगा कि जानवर फिर भी नहीं खा रहा। मैं बैठा रहा फिर वहाँ पे जानवर के पास ही कि जानवर अब कुछ खाएगा, अब कुछ खाएगा, अब कुछ खाएगा। लेकिन जानवर ने को थोड़ी थोड़ी देर में भी देता रहा, कुछ वक्त के लिए हटा भी दिया पूरा। लेकिन जब पहला दिन हमारा जो समझ लो 24 घंटे भी नहीं हुए थे, उसके बाद अंदर जो है मैं डॉक्टर को ले आया, क्योंकि जाहिर सी बात है गर्मी इतनी पड़ रही है, भले आप कुछ भी कर लें लेकिन एक इंसान का जो है बुरा हाल हो जाता है, तो वो तो जानवर है। क्योंकि फिर डॉक्टर को लेके आया। डॉक्टर ने बोला भाई इसको तो बहुत बुरा जो है मुंह खोर हुआ हुआ इसके अंदर। इसका जो है मुंह खोर जो है इतना बढ़ चुका है कि इसका 20% चांस है ये बच सके, बाकी 80% चांस है ये डेड हो जाए। बहरहाल फिर मैंने जो है उससे पूछा कि मैंने कहा अब करूं क्या। उसने कहा भाई इसको जो है आप नाल जो होती है, नाल से मुंह के अंदर लगाए नाल इसके, और जो है दलिया जो होता है दूध के अंदर उसको उबालें। उबालने के बाद इसको दलिया इसके अंदर मुंह के अंदर नाल से उतार दें। बहरहाल फिर मैंने सोचा कि यार कि मुझे तो पता ही नहीं नाल वगैरह का क्या सीन है, क्या हुआ कि खुदा ना वास्ता कुछ कहीं का कुछ हो जाए। तो मैं फिर अपने बहरहाल फिर हम जो है मवेशी मंडी गए। मवेशी मंडी जाने के बाद हमने इंतजामिया को बताया, वहाँ की जो इंतजामिया होती है उनको बताया हमने ये सारा मौक़िफ़ रखा। लेकिन इंतजामिया ने हमारे साथ कोऑपरेट वगैरह किया काफ़ी। उनके कुछ लड़के थे वहाँ पर, इंतजामिया के कुछ लड़के थे, वो हमारे साथ जो है उस व्यापारी तक गए। व्यापारी से सारी बातचीत की, व्यापारी को पहले मनवाने की कोशिश की व्यापारी को कि भाई जो है आपस में सुलह कर लो, लेकिन जो है व्यापारी जो है नहीं माना। अब बहरहाल ये मवेशी मंडी की सूरत हाल है, मैं आपको बताता हूँ उसकी कंडीशन अब क्या हुई। व्यापारी नहीं माना। उसके बाद हमने इंतजामिया से बोला, इंतजामिया ने हमसे बोला कि इसके अंदर और जानवर भी हैं। हमने बोला इसके अंदर और जानवर भी हैं मुंहखोर वाले मौजूद। तो उसको मुंहखोर वाले जानवर और भी मौजूद है, तो व्यापारी मान नहीं रहा कि नहीं है कोई भी जानवर मौजूद नहीं है। और सारे जानवर जो है मार्शलिंग के अंदर चेक होते हैं। चेक होने के बाद जो है वहां पर चेक होने के बाद उनका जो जानवर खराब होता है, जो बीमारी होती है, वो जानवर को हम जो है वहीं पर ही रोक देते हैं। तो बहरहाल ये हुआ, उसके अंदर कई जानवर ऐसे दिखे जो कि इंतजामिया के पास उन्होंने वीडियो वगैरह बनाई इस चीज़ की। बहरहाल कुछ तस्वीरें जो है मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ, जो आप अपनी स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। तो ये होता रहा। उसके बाद इंतजामिया ने बोला बहरहाल आप जो है हमारे ऑफिस आ जाए इंतजामिया के। वहां पर जो है जो व्यापारी था, जो असल व्यापारी था, उस व्यापारी ने जो है बात हमारी नहीं मानी, क्योंकि असल व्यापारी को जो है व्यापारियों ने जो है गायब कर दिया था। क्योंकि पता नहीं क्या वजह थी, उस वजह से उन्होंने उस व्यापारी को गायब कर दिया जिससे मेरा सौदा हुआ था। अब एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के अंदर हम गए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के अंदर एक व्यापारी वहां का मौजूद था, जो उस वक्त सौदे के टाइम पर अंदर ही बैठा हुआ था, जिसको मैंने देखा था। उसके अलावा 3 व्यापारी अलग अलग जगहों से उसके पास आ गए थे। अब एडमिनिस्ट्रेशन में गए हम अंदर, सही है। वहां पर जाने के बाद हमारी जब बात होने लगी, तो इसी दौरान जो है वो बंदे आपस में जो है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो है मौजूद थे, व्यापारी के कुछ मौजूद थे। क्योंकि व्यापारी वगैरह जो होते हैं, इनके गांव वगैरह के लोग भी कुछ जो है वहां से आते हैं। तो ये सब जो चीजें होती है, बहरहाल इन लोग के आपस में लिंक हो गए। बहरहाल
फिर अब जो है बहरहाल एडमिन वालों ने उनसे बात वगैरह की थी, काफी जिद बहस हुई उनकी एडमिन वालों की उस व्यापारी से कि बहरहाल पैसे दे दो। बहरहाल व्यापारी 2,70,000 रुपये एग्री हुआ कि भाई मैं इतने पैसे दूंगा, उसके अलावा पैसे नहीं दूंगा। एडमिन वाले बंदे मेरे पास आए तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई देखो 2,70,000 रुपये वो आपको दे रहा है, 1,00,000 रुपये का आपको नुकसान होगा। मैंने कहा भाई मेरी कुर्बानी की चीज़ है, तनख्वाहदार जो है जॉब करता हूँ, काफ़ी मसले मसाइल है मेरे साथ भी, और जो कुर्बानी करता है जाहिर सी बात है, जो छोटी कुर्बानी करता है उसके साथ जो है जाहिर सी बात है मसले मसाइल हैं, उधार नकद कहीं से बीसियाँ डालता है बंदा, कुछ जमा पूंजी करता है, कुछ करता है, लेकिन यहाँ पर वो बोल रहा है नहीं भाई इतने देगा। मतलब इतनी मेरी जब काफ़ी खैर देर बात हुई, काफ़ी डिटेल है इसके पीछे, इसकी बात हुई हमारी, उसके बाद इंतजामिया गई वापस, इंतजामिया ने बोला कि भाई ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, वो नहीं मान रहा। उसने बोला भाई 50,000 रुपये और छोड़ दूंगा, उसके अलावा मैं नहीं छोड़ूंगा। इंतजामिया आई, इंतजामिया ने बोला भाई 50,000 रुपये के अलावा वो नहीं छोड़ेगा, 50,000 रुपये की डस्ट जो है आपको लगेगी। बहरहाल 50,000 रुपये, मैंने कहा यार अभी जो है मेरा जानवर जो है खुदा ना खास्ता कि मर जाए या कुछ हो जाए, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने जो बोला था कि इसके चांसेस जो है बहुत कम है बचने के, क्योंकि जाहिर सी बात है 2 दिन हो गए इसने, 1 दिन हुआ था पूरा, इसने कुछ भी नहीं खाया था। वल्लाह आलम व्यापारी के पास जब खड़ा हुआ जानवर, वहां पर भी पता नहीं कब से खाया हुआ था या नहीं खाया हुआ था, बहरहाल ये ताकतवर जानवर था तो उससे थोड़ा सर्वाइव कर गया। इसके बाद जो है क्योंकि मैंने तो यही अपना एक रास्ता सोचा कि मैंने कहा यार व्यापारी सब जो है कर सकता है, क्योंकि व्यापारी के पास ही काम यही है कि जानवर लेना, बेचना, केयर करना, देखभाल करना, क्योंकि बचपन से ये सब चीजें कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारा इस चीज से वास्ता ही नहीं है कि हम लोग जो है ये चीजों का ख्याल रखें, ना रख सकते हैं, क्योंकि सीधी बात है यार हम लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं और अच्छी जॉब वगैरह करते हैं, तो जॉब वाले बंदे हैं, तो ये चीजों के काम हमें आते नहीं। बहरहाल एडमिनिस्ट्रेशन वाले बंदे ने जो है हमें कहा कि आप यहाँ का जो है ना एक बंदा ले जाए। मैंने कहा भाई मैं यहाँ का बंदा ले जाऊं? तो उसने बोला हाँ आप यहाँ का बंदा ले जाएं, यहाँ से जो है बंदे आपको उसका ख्याल रखें, आपको फीस वगैरह उसकी भरनी पड़ेगी। मैंने कहा भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं जो है इतनी जिद्दबाजी भी नहीं करता, और जो होता फिर मैं इसको ले भी जाता खामोशी से, वहीं के वहीं ले जाता। मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने जो है किसी और से पकड़े हैं पैसे, मैं उसको ईद से पहले पैसे दूंगा, मेरी तनख्वाह आएगी तो मैं उसको ईद से पहले पैसे दूंगा। मैं आपके पास ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ, ये आपका व्यापारी कैसे लेके जा सकता हूँ मैं? मैंने कहा भाई देखो व्यापारी मुझे बोला भाई 2 दिन में सही हो जाएगा, 3 दिन में सही हो जाएगा, आप इसको अपने पास रख लो। मैंने उसको बोला कि भाई 2 दिन में सही हो जाएगा, 3 दिन में सही हो जाएगा, ठीक है आपकी बात यहाँ पे ठीक है, मैं जानवर जो है अपने पास अपने ही रखूंगा, ये जानवर आपका हुआ, अब आप जिस जानवर को लेके चले आओ। जानवर जो है मेरे पास घर के अंदर ही खड़ा हुआ था, क्योंकि ऐसी बात है वहां से ले आया था जानवर। तो उसने व्यापारी ने बोला कि भाई इसको ब्रोफिन पिलाओ, उसको वैसे ग्रिसलिन लगाओ, उसको यूं कर लो और वो कर लो, 10 मंजन भी उसने बताया कि इसकी जबान पे भी ऐसे कर लो, और खाना उसको वैसे खिलाओ जैसे मैंने आपको बताया। बहरहाल ये सब करने के बाद इतना बड़ा मंजन होता रहा। मैंने कहा भाई मैं इसको नहीं समझ सकता, और आपका व्यापारी जाएगा ऐसी बात है, उसको मैं पैसे नहीं दे सकता 1 रुपये भी। मेरे पैसे उसके ऊपर जो है लग चुके हैं, क्योंकि डॉक्टर को मैंने बुलाया था रात को, और डॉक्टर रात को आने के जो है पैसे ज्यादा लेता है जानवर का डॉक्टर। तो बहुत मुश्किल से मुझे डॉक्टर मिला था, एक अच्छा डॉक्टर, पुराना डॉक्टर है, वो मुझे मिला था। उसको मैंने सारी चीजें डिटेल वगैरह समझाई थी, उसने डॉक्टर ने आके घर पे मुझे इससे जानवर को देखा था। बहरहाल अब ये जो है देखिए मुंहखोर जो होता है एक 2 तरीके का होता है। एक छोटा मुंहखोर होता है जिसमें छोटा छाला होता है इसका, इसका जबान जो है ना आगे से पूरी इतनी बड़ी जबान जो होती है फ्रंट की, जहाँ से टेस्ट होता है ना, दांत वगैरह जहाँ जबान के ऊपर जो बने होता है टेस्ट होता है, उस जबान के जो वो हिस्सा था ना, मेरे ख्याल से वो ही हिस्सा जो है गायब हुआ था। तो ये जो उसने डॉक्टर के मुताबिक जो डॉक्टर ने मुझे बताया था, और उस डॉक्टर को जो है वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन वाले जो एक बंदे थे वो भी उसको जानते थे कि डॉक्टर जो है ये माना जाना डॉक्टर है, काफी मेहनती पुराना डॉक्टर है, कामयाब डॉक्टर है। तो इस बात को उसने मद्देनजर रखते हुए, इंतजामिया के बंदे ने मद्देनजर रखते हुए इस पर फैसला किया कि भाई जानवर आपका जो है 2 दिन 4 दिन में जो है इसका फारिग हो जाएगा जानवर ही आपका। वहां से वो बंदा भी फार्मर वाला था, उसने बोला भाई डॉक्टर जो पक्का बंदा है, और उसने जो बात बोली है वो सीधी बात ये बोली है कि बंदा जानवर जो है फारिग हो जाएगा। बहरहाल ये सीन हुआ। उसके बाद जो लमसम बात ये है कि उसने व्यापारी ने जो है मेरे बोला 50,000 रुपये जो है इसको मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा भी नुकसान हुआ। अच्छा ये बहरहाल बात हुई। मैंने कहा यार अभी फिलहाल जानवरों को मैं कैसे यहाँ पे छोड़ के जाऊँ,
क्योंकि मार्शलिंग एरिया है, वहां से अंदर इस जानवर को आने नहीं देंगे। अच्छा, ये अब व्यापारी ने जो है जानवर इतने आराम से बेचा है कि इसकी कोई हद ही नहीं है कि आप पहचान भी नहीं सकते इसको मुकुर हुआ है क्या हुआ है। बहरहाल ये सीन हुआ। उसके बाद मैंने 3,20,000 रुपये पकड़े। मैंने कहा भाई लेकिन जानवर मेरा अभी अभी चाहिए, अभी अभी जो है चाहिए, मैं चाहिए अभी अभी, आप जानवर मेरा यहाँ से लेके जाओ, क्योंकि मैं इस जानवर को बिल्कुल भी नहीं देखूंगा। खुदा ना वास्ता कुछ हो जाए इसको तो मैं जिम्मेदार तो नहीं उसका। मैंने पैसे भी उसके अगले दिन लिए जाके। मैंने इसको बोला, मैंने कहा भाई आप जानवर मेरा अभी उठाओ किसी भी कीमत पे, क्योंकि मुझे 7:30 ऑफिस जाना था, तो तकरीबन 6 बज गए थे। उसको आते आते घंटा लगा तो 7 बज चुके थे। बहरहाल फिर वो उसी वक्त आया, अपने जानवर अपने साथ ले गया। उसने बोला भाई जानवर को कुछ भी नहीं है, इसको ब्रोफिन पिला। मैंने कहा भाई खुदा का वास्ते इसको ले जाओ, मैं नहीं रख सकता। जानवर मैं बहुत दिल से और बहुत ऊपर अपने जेब से पैसे डाल के लाया था कि अपनी तनख्वाह आएगी तो मैं, जिससे मैंने पैसे लिए थे, कि मैंने कहा उसको मैं तनख्वाह पे दे दूंगा अभी बकरीद से पहले, क्योंकि तनख्वाहदार तबका यार हमारा कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं है। दरअसल टोटल बात, अब मेरे फंसे हुए थे 50,000 रुपये। मैंने कहा भाई वो भी मुझे चाहिए थे। मैं अगले दिन इन्होंने बुलाया था मुझे, एडमिनिस्ट्रेशन वालों ने, कि 50,000 रुपये आप इस काउंटर से आके जो है ले जाइएगा शाम के टाइम ही। बहरहाल हम वहाँ पहुंचे थे, 10-11 का टाइम हो रहा था। बहरहाल वहाँ गए तो उसको पैसे देने व्यापारी उसके पास आया हुआ था, उसने 3,20,000 रुपये बहरहाल उसके पास गिनवाए। अब यहाँ पर मेरे जो 50,000 रुपये फंसे हैं वो मुझे चाहिए थे, क्योंकि ऐसी बात है। मैंने कहा यार क्या करा जाए। बहरहाल उन्होंने जो वो 3,20,000 रुपये मुझे दिए। अब वो 50,000 रुपये मेरे फंसे हुए हैं। तो मेरी एक दरख्वास्त है, ये आला हुकाम से और एडमिनिस्ट्रेशन से भी दरख्वास्त है, और ये मेरा जो ये 50,000 रुपये का जो मुखालता जो 50,000 रुपये का नुकसान हुआ, इतना बड़ा मेरा नुकसान है। मेरी तनख्वाह जो 40,000 रुपये की तनख्वाह है, इसमें जो है मेरा 50,000 रुपये मेरे जा चुके हैं पर